गोल्डन एजेड बुद्धि बन जाएगी तब हमारा बहुत प्रभाव होगा। बाबा कहते हैं जो आत्मा गोल्डन एजेड स्थिति में होगी तब हम गोल्डन एजेड जो संस्कृति है उसको हम ला सकेंगे। जैसे आज बाबा कहते हैं ऑर्डिनेंस निकालो, है ना, कि अगर माता पवित्र रहना चाहे तो क्यों नहीं रह सकती, लेकिन बाबा कहते हैं इतना तुम मुहिम करो, उसके लिए तुम्हें इतनी ताकत चाहिए। आज आप देखो मनुष्य भिकारी मुहिम के लिए कितनी मेहनत कर लेता है ना, कितने पेटिशन साइन करो, ये करो वो करो। अब बाबा कहते हैं लेकिन पवित्रता के लिए इतना तुम्हारा जो जिसको हिंदी में जज्बा कहते हैं, है ना, वो उतना हो, उसके लिए गोल्डन एजेड बुद्धि चाहिए। क्योंकि जैसी बुद्धि होती है ना उसी प्रकार का उसी दिशा में, क्योंकि बुद्धि दिशा देती है, तो आत्मा की शक्तियाँ कहाँ लगती है, जैसे उसकी बुद्धि होती है। तो अगर बुद्धि हमारी गोल्डन एजेड बनती जाएगी तो हम श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना के लिए, है ना, अपना टाइम एनर्जी थॉट लगाना शुरू कर देंगे। जो श्रीमत है उसको हम गवर्नमेंट से अप्रूव कराने की, है ना, मेहनत करेंगे। लेकिन उस दिशा में इतनी मेहनत करेंगे कौन, जिनकी बुद्धि ऐसी गोल्डन एजेड होगी। तो ये सारी प्रेरणाएं आज हमें प्यारे बाबा मुरली में देते हैं। आज हम थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये तो समझ लिया कि पवित्रता से राजाई है। बाबा कहते हैं किसी को बिना समझाए राखी भी नहीं बांधो, है ना, समझाओ पहले कि मुख्य क्या है, मुख्य है पवित्रता। तो लेकिन आज जो बाबा ने 4 पॉइंट्स हमें मुरली में बहुत अच्छे दिए हैं कि किस प्रकार से पवित्रता का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। क्योंकि बाबा ने बताया कि बुद्धि पवित्र है तो पढ़ाई भी धारण होगी, पद भी मिलेगा, लेकिन पवित्रता के लिए क्या करना है। तो आज बाबा ने 4 बहुत क्लियर, बहुत सुंदर पॉइंट्स हमें बताए हैं। पहली पॉइंट क्या है, हाँ, सबसे बुद्धि योग निकाल, सबसे बुद्धि योग निकाल, हमें ज्ञान चिता पर बैठना है। ये पहली पॉइंट है। पवित्र बनने के लिए क्या करना है, आज बाबा ने 4 एक तरह से स्टेप्स बताए हैं। पहले पॉइंट, पवित्र बनने के लिए बुद्धि योग सबसे निकाल, सारी पुरानी दुनिया से निकाल, मित्र संबंधियों से निकाल, हमें ज्ञान चिता पर बैठना है। दूसरी पॉइंट, हमें मदर फादर को फॉलो करना है, हमें मदर फादर को फॉलो करना है। तीसरी पॉइंट, हमें बाप से प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता की। और चौथी पॉइंट बाबा कहते हैं बाबा के साथ सच्चाई से चलना है, बाबा के साथ सच्चाई से चलना है। आज ये चारों पॉइंट्स बाबा ने प्रश्न उत्तर में बताए। बाबा कहते हैं पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है, बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो, एक मात पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है ये प्रतिज्ञा करो और बाप के साथ सच्चाई से चलो। आप में से जिसको पवित्र बनना है है ना, क्योंकि ये भी बाबा मुरली में कहते हैं ना, बनना है तो, करना है तो ऐसा करो। क्योंकि बाबा तो विधि बताएंगे, लेकिन उस विधि पर चलेगा कौन, जिसको, है ना, बनना है। तो बाबा कहते हैं अगर बनना है तो ये 4 बातें करो तो पवित्र बन जाएंगे। पहली बात, सबसे बुद्धि योग निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो। इस दुनिया में सब अज्ञान के सागर हैं,
है ना। और जिसके साथ हमारा बुद्धि योग होता है उसकी बातों का, उसकी अज्ञान का हम पर प्रभाव पड़ता जाता है ना। क्योंकि हर दुनिया में हर आत्मा का क्या हाल है, सिर्फ अज्ञान भरा पड़ा है। और अगर हमारा बुद्धि योग किसी से भी है तो वो आत्मा का उस अज्ञान की स्थिति का प्रभाव मुझ पर भी पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते एक तो ज्ञान चिता पर बैठना है, लेकिन फिर बुद्धि योग अज्ञानियों से निकालना ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि आप देखो ज्ञान क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है, ये दोनों अलग बातें हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम सिर्फ एक आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म भी पवित्र है, तुम 2 युग पवित्रता की दुनिया में रहे हो। पवित्रता तुम्हारा मूल संस्कार रहा है 2 युगों तक। तुम अपने आदि अनादि दोनों स्वरूपों में पवित्र रहे हो। अब दुनिया में हर एक क्या समझता है कि अपवित्रता ही हमारी नेचुरल ऑर्डर है, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। दुनिया में सब क्या कहते हैं, हम तो जानवर हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट है ना। तो कहते हैं हमारे अंदर अपवित्रता ही नेचुरल है। अब आप सोचो कि दुनिया में चाहे आप किताबें पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या आसपास जो आत्माएं हैं उनके साथ बुद्धि योग रखते हैं, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, योग से प्राप्ति होती रहती है ना। तो वहाँ से अज्ञान भरता जा रहा है। जितना आप पतित दुनिया के संग में रहेंगे, इम्प्योरिटी नेचुरल है, ये बुद्धि में जैसे बार बार भरता रहता है ना। पवित्र कौन बना है, ये तो अननेचुरल है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो बात है, ये बाबा आज कहते हैं कि अगर ज्ञान चिता पर बैठना है, पहले तो ज्ञान चिता पर बैठने के लिए हमें सारे दिन बाबा जो हमें सत्य सुनाते हैं उसको बुद्धि में रमण करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अज्ञानियों के साथ बुद्धि योग नहीं रखना है। अब बुद्धि योग क्या होता है, अब बुद्धि योग कहा जाता है बुद्धि का, लेकिन वास्तव में अगर आप उसे दिल का संबंध समझकर चलें, है ना, इमोशनल कनेक्ट, अगर हमारा अज्ञानियों के साथ है तो उनकी मत हमारी मत बनती जाती है ना। अगर एक अज्ञानी, और देखो उनकी कोई गलती नहीं है, वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि इम्प्योरिटी नेचुरल है और जो आप कर रहे हैं वो अननेचुरल है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। मुझे एक अभी बहन बता रही थी कि उनका जो युगल है वो ज्ञान में नहीं चलते, ये ज्ञान में चलती है। तो जब ये सुबह उठती है और 3:30 बजे योग में बैठ जाती है रोज़, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कहते भी कोई ज़्यादा नहीं है, दिन में एक बार कह देते होंगे कि तुम देखो ये क्या कर रहे हो, नई चीज़ कर रहे हो, कहीं तबीयत वबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन आप देखो कि वो जो सूक्ष्म में जो बुद्धि योग एक अज्ञानी से लगा हुआ है, तो अंदर आप सोचो, वैसे तो पता है कि कोई सुबह अमृत वेला उठने से, योग करने से अस्वस्थ नहीं स्वस्थ होगा, लेकिन फिर भी बुद्धि आपकी खिटपिट में आ जाएगी, थोड़ा अंदर वो मत भी काम करने लगेगी। क्योंकि जो अज्ञानी है वो अपवित्रता को नेचुरल समझते हैं, है ना। चाहे वो जीवन की अपवित्रता है, चाहे वो मनसा की, वाचा की, कर्मणा की अपवित्रता है। आप देखो दुनिया में अगर कोई रोता नहीं है तो फिर उसको कहेंगे ये रोता नहीं है ना, इसको ट्रॉमा हो जाएगा, इसको रुलाओ, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, या रोने से कुछ नहीं हो जाता। कितने रोने वाले के ट्रॉमेटाइज नहीं हो रहे हैं,
लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं रोया तो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी मतें दुनिया में बनी हुई हैं कि काम विकार नेचुरल है, अगर काम विकार में कोई नहीं जा रहा तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर अननेचुरल हो रहा है, कुछ उसका शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन यदि वो जो अज्ञानी है उसको अपने अज्ञान पे बहुत कन्विक्शन है और जितना आपका बुद्धि योग उससे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी मत आपको प्रभावित करती रहेगी। और इसीलिए हम भले ही ज्ञान सुनेंगे लेकिन ज्ञान के स्मृति स्वरूप हो जाए, ज्ञान ही मेरा सत्य है, जो शिव बाबा कहते वही ट्रुथ है, उस अवस्था को जमाने में हमें बहुत मेहनत लग जाती है यदि अज्ञानियों के साथ बुद्धि योग है। जैसे आपको मालूम है कि पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्र संगम युगी जीवन मेरा अधिकार है, मालूम है ना। लेकिन अगर युगल ये समझते हैं ना, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो ये समझते हैं कि काम विकार तो आपकी ड्यूटी है और आपका बुद्धि योग उनसे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उलझन होती रहेगी कि क्या ये मेरी ड्यूटी है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या कुछ गलत हो रहा है। तो ये सारी बातें फिर कोई अगर आपको उसमें चैलेंज करेगा तो आप वहाँ आर्ग्यू भी करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर वो उलझन चलती है। और उलझन क्यों चलती है? क्योंकि पतितों के साथ बुद्धि योग लगा हुआ है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मनुष्य मत और शिव बाबा के मत में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में धारण हो जाए, हम ज्ञान स्वरूप हो जाए अज्ञान स्वरूप से, उसके लिए हमारा दिल का संबंध किसी भी देहधारी से नहीं होना चाहिए। और उसके लिए भी हमें अभ्यास करना होगा। जैसे कल की भी मुरली मंथन में सुना रही थी कि हर एक आत्मा एक पाठधारी है और मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। पाठ के नाते हम अभी इकट्ठे भले चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा युगल भाई बहन पति पत्नी है ना, माता पिता चाचा काका मामा नहीं है, ठीक है, ये कोई नहीं है ये सिर्फ को पैसेंजर है, को ट्रैवलर है। आप एक साथ एक स्टेज पे को एक्टर हैं, बस इतना और कुछ भी नहीं। तो वो जितना आप अंदर अंदर ये जो मैं आत्मा और सामने वाली भी आत्मा, ये जितना घोटेंगे उतना आप बुद्धि योग निकाल सकेंगे। क्योंकि बुद्धि योग तो देह के संबंध के आधार से ही जुड़ा हुआ है ना। लेकिन जितना आप देह के संबंधों में बुद्धि योग रखेंगे उतना ज्ञान चिता पर बैठना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की जंग चलती रहेगी और हमेशा ऐसा लगेगा कि वो चाहते हैं, वो कहते हैं, तो क्या इतना गलत चाहते हैं, इतना गलत कहते हैं, क्या मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं? तो हमेशा उसमें उस उधेड़ बुन में चलते रहेंगे। और वरना सच्ची बात ये है कि हम सब जो इस समय बैठे हैं, हम सबको बाबा पर भी निश्चय है, बाबा की मत पर भी निश्चय है। कौन ऐसा बैठा है जिसको बाबा की मत पर निश्चय नहीं है? अगर बाबा पर निश्चय नहीं होता तो नहीं बैठ सकते, बाबा की मत पर निश्चय नहीं होता तो नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर भी क्या ऐसी बात है कि हम बाबा की मत पर चल पूरा नहीं रहे, है ना। बाबा की मत पर निश्चय है, किसको निश्चय नहीं है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, है ना। बैठे हैं तो निश्चय डेफिनेटली है। लेकिन फिर वो जो मनुष्य आत्माओं के साथ, अज्ञानियों के साथ बुद्धि योग लगा है, वो बुद्धि योग हमारे को हमेशा ऊपर नीचे, ये जो बाबा कहते हैं ना आज कि पहुंच जाते हैं आयरन से कॉपर में, फिर धड़ाम गिरते हैं है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो बुद्धि योग आत्माओं से लगा हुआ है ना, उस बुद्धि योग के आधार से ज्ञान पूरा गायब हो जाता है और फिर वो जो दूसरी बात है वो प्रभावी हो जाती है।
क्योंकि जैसे ही बुद्धि योग बाबा से हटा तो ज्ञान सागर से बुद्धि योग हट गया। अब जिससे लगा है उसकी बात हम पर प्रभाव डालने लगती है। इसीलिए बाबा ये जो आज हमें पहली पॉइंट सुनाते हैं कि देहधारी पतित आत्माओं से हमें बुद्धि योग निकाल कर ज्ञान चिता पर बैठना है। चिता में क्या होता है, जल जाता है सब कुछ, है ना। आपने कभी देखा है चिता में बहुत एक्स्ट्रा फ्यूल यूज़ होता है ना। चिता में बहुत अग्नि जल तेज जलाते हैं, है ना, कहीं बच ना जाए, है ना। अगर आधे में है ना, तो अगर आधे में लकड़ी वकड़ी ख़त्म हो जाए और पूरा जले नहीं तो उसको दोबारा तो डाल के जलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना तुम्हें इस चिता पर अटेंशन देना पड़ेगा कि सारे तुम्हारे जो पाप के संस्कार हैं वो दग्ध हो जाए। इतनी निरंतर हमारी ज्ञान चिता जलती रहे, है ना। लेकिन ऐसे जलती बुझती रहेगी तो क्या होता है, वो हाफ डेड कॉर्प्स की तरह, है ना, वो आधे विकार मरते हैं, आधे, है ना, चलते रहते हैं। इस प्रकार से फिर जीवन बन जाती है। तो बाबा कहते हैं पूरी ज्ञान चिता लगाएं तब तो जाकर सारे पुराने संस्कार विकार खत्म हो। दूसरी बात है, जिनकी एक तो बात हुई मत की, है ना, दूसरे की मत हम पर प्रभाव डालती है जब बुद्धि योग वहाँ होता है। जब बुद्धि योग हमारा दूसरे के साथ होता है तो उनकी दृष्टि भी हम पर प्रभाव डालती है। उनकी दृष्टि हम पर बहुत प्रभाव डालती है। जैसे बाबा हमें कहते हैं तुम तो देव आत्माएं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम इस विश्व को पावन बनाने वाले हो। और सामने वाला हमें कैसे देखता है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। ये बनाएंगे नया विश्व, है ना। आपके ऊपर ऐसे देखेंगे जैसे आप तो साधारण है और इतना ऊंचा लक्ष्य ऐसे ही झूठा झूठा लेकर घूम रहे हैं। जैसे वो कहानी सुनाती हूँ ना हमेशा कि दादियाँ छोटे छोटे थे तो सब उनको पूछते थे कि आप विश्व परिवर्तन करेंगे, विश्व का नक्शा भी मालूम है ना। तो क्योंकि शरीर देखते हैं आत्माएं, आत्माओं की दृष्टि कैसे होती है, आत्माओं की दृष्टि हमारी कमज़ोरी देखती है, हमारी साधारणता देखती है। और अगर हमारा उन आत्माओं से बुद्धि योग लगा हुआ है तो हम हमेशा कमज़ोर और साधारण ही स्वयं को अनुभव करेंगे। चाहे हम कितनी भी बाबा की मुरली सुन लें, लेकिन जब उन आत्माओं के संपर्क में जाएंगे ना, आप वैसे के वैसे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, यहाँ से सीढ़ी उतरते हैं और सोडा वाटर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही किसी को देखते हैं जो आपको साधारण दृष्टि से देख रहे हैं, है ना, तो उनके साथ हमारी वृत्ति भी कैसे हो जाती है, मैं कौन सा विश्व परिवर्तन करूँगा, खाना बना लेता हूँ जाके, है ना। तो ये जो साधारण वृत्ति दृष्टि से देखने वाले हमें साधारणता में ले आते हैं और हमारी कमज़ोरी देखने वाले हमें कमज़ोरी की स्मृति दिलाते हैं। इसीलिए पहली बात है सबके साथ बुद्धि योग निकालना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत बहुत अनिवार्य है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते हैं मात पिता को फॉलो करो, है ना। देखो जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें मालूम होता है हमें कुछ आता नहीं है ना, तो हमें नहीं आता, इसीलिए हम क्या करते हैं, माता पिता को फॉलो करते हैं। वो जो सिखाते हैं वो करते हैं। वो कहेंगे ऐसे लेफ़्ट से नहीं राइट से खाओ तो राइट से खाओ, है ना। भले लेफ्टी भी होगा तो भी राइट से खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है माता पिता नो बेटर है ना, उनको ज़्यादा मालूम है। तो ये जो बुद्धि में रहता है ना, मैं बच्चा हूँ, ये बाप है, ये मुझसे ज़्यादा जानता है, और दूसरा वो ट्रस्ट कि ये ही मेरा कल्याण चाहते हैं, है ना। लेकिन आजकल तो क्या होता है, इस ट्रस्ट में फिर बहुत धोखा भी होता है, क्योंकि माता पिता की भी अपनी लिमिटेशंस है, वो भी अज्ञानी है। तो बाबा हमें कहते हैं इतना तुम्हें जैसे बिल्कुल ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं करते हैं वो ही मुझे करना है। क्या क्यों का प्रश्न नहीं है। हम सब कुछ नहीं समझ सकते, क्या क्यों किया जाता है। बाबा कहते हैं अमृत वेला उठो तो उठो,
समझ आए ना आए उठो, है ना। भले ही आपको ऐसा अनुभव होगा, कई बार माया ऐसा फील कराती है कि सवेरे उठे ना तो ज़्यादा थक गए हो, है ना। सुबह 6 बजे 6:30 उठते हो ना तो तुम्हारे अंदर एनर्जी रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं उस माया के चक्कर में नहीं पड़ो, उसने ऐसे करते 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 तुम्हें क्या बना दिया देखो। इसीलिए अब मुझे माता पिता को फॉलो करना है, मुझे वो करना है जो यज्ञ में करते हैं, बस सीधी बात। मुझे क्या क्यों नहीं, कोई भी चीज़ क्यों करनी है, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा करते हैं हर चीज़ हमें वो करनी है जो शिव बाबा कहते हैं और ब्रह्मा बाबा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने यही करके तो नंबर 1 पद पा लिया ना। तो जब वो नंबर 1 बन गए तो अब मुझे समझ आए या ना आए, मुझे मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम प्रैक्टिकल रख के चलना है और शिव बाबा की मुरली के हिसाब से चलना है ना। अगर हम इतने समझदार होते कि हर बात समझ जाते तो फिर भगवान को आना क्यों पड़ता, है ना। मैं आपको अभी एक माता आई थी तो मुझे कहती मैं किसी भी बात को अगर समझ नहीं पाती तो मैं कर नहीं सकती। तो मैंने उसको कहा फिर तो आप बहुत समझदार होंगे, फिर आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, है ना। जब आप इतने समझदार हैं कि आपको लगता है कि आप सब चीज़ें समझ सकते हैं तो फिर आपके जीवन की समस्याएं आपको क्यों नहीं समझ आ रही। तो कहती वो पता नहीं है। तो मैंने कहा तो पता इसीलिए नहीं है ना क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं है अभी समझने की, है ना। तो बुद्धि को सरेंडर करना पड़ता है, हम समझ के करेंगे। इतनी बुद्धि हमें होती ना तो हम पहले ही समझ चुके होते, पहले ही कर चुके होते, है ना। बाबा ने उस दिन हमें कितनी अच्छी बात कही कि अगर तुम्हें इतना योगी अवस्था तुम्हारी होती ना तो तुम्हें मैं संन्यास धर्म में ही मनमना भव की प्रेरणा दे देता, है ना। तुम सन्यासी योग लगा के मनमना भव का मंत्र पा लेते, लेकिन तुम्हारा इतना अच्छा योग नहीं है और ना ही तुम्हारी इतनी बुद्धि है, इसीलिए मुझे आकर कहना पड़ता है। कहना क्यों पड़ता है, ताकि तब आपके अंदर कन्फ्यूजन ना हो कि भगवान ये चाहता है या वो चाहता है ना। क्योंकि अपनी प्रेरणा पर चलते हैं तो मुझे ये इंस्पिरेशन आती है, ये ठीक है या नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। बाबा कहते हैं इसलिए तो मैं आकर तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ मैं क्या कहता हूँ, और ब्रह्मा बाबा उसको कर्म में लाकर प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। बाबा कोई कर्म वेस्ट तो नहीं करता है ना। हाँ, जो ज़रूरी नहीं है वो कर्म बाबा करता है क्या? नहीं, ये अति ज़रूरी था, इसके बिना नहीं हो सकता था। इसीलिए शिव बाबा ने आके बोला और ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। तो बाबा कहते अब तुम अपना दिमाग मत लगाओ प्लीज़, ठीक है ना अब फॉलो करो, हाँ फॉलो करो। जो शिव बाबा कहते, जो ब्रह्मा बाबा करते, वो हमें फॉलो करना है ना। मैं जब ज्ञान में आई तो मैंने देखा बड़े काजल लगाते हैं, मैं काजल लगाने लगी, है ना। तो मुझे किसी ने पूछा आपके यहाँ ये करते, मैं मुझे नहीं पता, हमारे बड़े लगाते हैं तो हम लगा लेते हैं, है ना। तो जो वो करते हैं हम कर लेते हैं, है ना। हमारे को कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं चाहिए, जो बड़े करते हैं हम कर लेते हैं, है ना। जो हमने देखा वो हमने किया और हमारी इसमें सिर्फ सदगति ही हुई है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं जैसा वो पहनते हैं, जैसा वो खाते हैं, जब वो उठते हैं, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो बोलते हैं, आप वैसा वैसा करते चले जाओ, है ना। और बाबा ने ये भी कहा है कि मनुष्य को नहीं, सिर्फ शिव बाबा को और मनुष्य आत्मा में ब्रह्मा बाबा को देखो। अब फॉलो तो तब करेंगे ना जब ब्रह्मा बाबा को जानेंगे। अब जानेंगे कैसे? अगर पढ़ेंगे नहीं बाबा के बारे में, यज्ञ की बातें नहीं पढ़ेंगे, कहानियाँ नहीं सुनेंगे, ब्रह्मा बाबा की जीवनी को नहीं समझेंगे, तो कैसे पता चलेगा क्या करना है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से सिर्फ फॉलो करो तो पवित्र बन जाएंगे। तीसरी बात बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, मुझे पवित्र बनना ही है।
प्रतिज्ञा करके जाओ। और दुनिया में तो वो कहते हैं ना, कोई बात याद रखनी हो तो गांठ बांध लेते हैं, या धागा, जो धागे के रूप में राखी बांधते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो प्रतिज्ञा है ये कोई धागे से नहीं बंधेगी, ये तो तुम्हें बुद्धि में पूरा फिट करना पड़ेगा कि मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि मुझे पवित्र बनना ही है। प्रतिज्ञा में बहुत बल होता है ना। भक्ति में आप देखो, प्रतिज्ञा करके अपना प्रिय भोजन छोड़ देते ना, कोई आलू छोड़ देते, कोई बैंगन छोड़ देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा में बहुत बल है। भक्ति मार्ग में भी प्रतिज्ञा करके कोई अपनी आदत छोड़ देते हैं, है ना। मुझे याद है एक माता ऐसे ही एक बार घूमते फिरते आई थी, तो मैंने उसको बोला आज से आप दुखी नहीं होंगे, है ना। दुखी होना आप बाबा को दे दो। और आपको लिटरली उसने दुख दे दिया और वो उस दिन से दुखी होना उसका बंद हो गया, है ना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि प्रतिज्ञा को उसने सच्ची तरह से किया और उस प्रतिज्ञा का बल भी उस आत्मा को मिला। तो जो सच्ची सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं उस प्रतिज्ञा का बल आत्मा को मिलता है। आप लोग प्रतिज्ञा के बल को अनुभव करते हो? आपने कभी प्रॉमिस करके रखा है कि मैंने ये प्रॉमिस किया है तो मैं ऐसा ही करूँगा? कौन कौन करते हैं ऐसा? हाँ, प्रतिज्ञा का बल अनुभव किया है ना। तो बाबा से प्रतिज्ञा करो। एक भाई एक बार आया था तो मुझे बोला कि मैं 23 इयर्स चेन स्मोक कर रहा और उसके बाद एक दिन में मैंने सिगरेट छोड़ दी। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते जब मेरी बेटी हुई तो छोटी थी मेरी बेटी, तो गोद में थी मेरे, तो उसने एक दिन मैं सिगरेट पी रहा था तो ऐसे मेरी सिगरेट उठा के उसने फेंक दी और बोली पापा आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तो मैंने उस दिन उसको प्रतिज्ञा की कि मैं कभी स्मोक नहीं करूँगा। और दीदी मैं सचमुच उस दिन से कभी स्मोक नहीं किया। मुझे कितना भी विड्रॉल हुआ क्योंकि बहुत पुराना संस्कार था, लेकिन मुझे वो एक बात हमेशा याद रहती थी कि मैंने अपनी बेटी को वायदा किया है और उस प्रतिज्ञा के बल से मैं उस संस्कार पर विजय पाया। तो बाबा कहते हैं कि जब प्रतिज्ञा में इतना बल है तो तुम प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते? कल मैं एक माता को कह रही थी आप प्रतिज्ञा करो आप बाबा का बनकर रहेंगे, तो मुस्कुराती रही लेकिन हाँ नहीं किया उसने, है ना। तो ये क्या होता है कि हम अगर आप अंदर चेक करेंगे ना, हम सारे संस्कारों के लिए, श्रीमत के लिए हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते नहीं हैं। किस किस ने की है प्रतिज्ञा? कौन कहेंगे हमने प्रतिज्ञा की है कि मैं पवित्र ही रहूँगा? देखो किसी ने नहीं किए, 2-4 को छोड़ के किसी ने नहीं किए। अब नहीं करोगे तो बल कहाँ से मिलेगा, है ना। कहेंगे कोशिश करेंगे, तुम्हारी कोशिशें तो 2500 वर्ष नाकाम होती आई है, अभी कोशिश क्यों करोगे? अभी प्रतिज्ञा करो। शिव बाबा नहीं कहते कोशिश करो, शिव बाबा कहते प्रतिज्ञा करो। पुरुषार्थ प्रतिज्ञा के बाद होता है ना। ऑनलाइन भी सिर्फ 2 हाथ उठा रहे है ना, बाकी किसी ने प्रतिज्ञा नहीं की है। तो आज प्रतिज्ञा करो, अगर पवित्र बनना है तो प्रतिज्ञा करो। और जिससे प्रतिज्ञा करते हैं ना वो लाज भी रखता है। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रतिज्ञा करो और बाबा आपको बल ना दे और लाज ना रखे। मम्मा ने हमेशा क्या कहा, जो सेवा दे रहा है वो शक्ति दे रहा है। हुक्म ही हुक्म चला रहा है तो हम बंधायमान हैं, तो क्यों नहीं हमारी विजय होगी। तो बाबा कहते कि प्रतिज्ञा करो कि मुझे पवित्र बनना ही है। अभी भी जो नहीं कर रहे हैं ना, फिर उनका तो भगवान ही मालिक है ना, अभी और क्लास नहीं करा सकते। तो अभी पवित्र बनना ही है, आज प्रतिज्ञा करनी। आज राखी बंधवाएंगे ना, सबको प्रतिज्ञा करनी। जो ऑनलाइन बैठे सूक्ष्म में आप प्रतिज्ञा करके बाबा को भोग लगवाएंगे और राखी बाबा से बंधवाएंगे, ठीक है।
चौथी बात बाबा कहते हैं बाबा से सच्चाई से चलना है ना, सच्चाई से चलना है। सच्चाई क्या होती है? हाँ, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, अंदर बाहर सेम है ना। ऊपर से श्रीमत का पालन नहीं, अंदर से श्रीमत का पालन। सच्चाई जो बाबा कहता है मैं मनसा में भी अटेंशन दूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ ना हो कि देख नहीं रहा तो कर ले। दुनिया में क्या है, सब अच्छे हैं क्योंकि कोई देख रहा है, और जैसे ही कोई नहीं देख रहा तो अपने पुराने संस्कारों में उतर आते। तो बाबा कहते हैं सच्चाई माना बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा सदा श्रीमत पर रहना है ना, क्योंकि बाबा देख रहा है ये हमें हमेशा याद रहता है। कभी ये नहीं कि अभी 5 मिनट श्रीमत के विरुद्ध कुछ कर ले। तो इतनी सच्चाई, इतनी ऑनेस्टी से हमें चलना है। आप जिसके साथ सच्चे होकर चले ना, आपको हमेशा वहाँ उस संबंध में बहुत क्या रहता है, अधिकार रहता है ना। आपने अपना कर्तव्य सच्चाई से किया है ना, तो आपको बहुत अधिकार रहता है उस संबंध में। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ इस संबंध में अधिकारी होकर चलने के लिए हमें बहुत सच्चाई चाहिए। ऐसे नहीं ऊपर से तो हम बीके हैं, सफ़ेद पहनते, बैज लगाते हैं और अंदर है ना पतित चलन चलते हैं, ये सच्चाई नहीं है ना। तो अंदर बाहर एक होना, अंदर बाहर दोनों श्रीमत पर चलना, उसको कहेंगे सच्चाई। और बाबा कहते हैं जो ये 4 बातें धारण करेंगे वो पवित्र बन जाएंगे और उनकी बुद्धि में पढ़ाई बिल्कुल धारण हो जाएगी। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पराकाष्ठा की, उच्च कोटि की उस आत्मा के अंदर धारण हो जाएगी। वो सबसे अच्छे ज्ञानी, सबसे अच्छे योगी, पवित्रता में भी उच्च कोटि और सबसे अच्छे सेवाधारी बन जाते हैं। तो ये जो बाबा की पढ़ाई धारण करने के लिए ये 4 बातों पर अटेंशन देना है। और प्यारे बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं कि अपनी वृत्ति को सदा शुद्ध और शुभ रखना है, समझकर कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, मेरी वृत्ति से वायुमंडल बनता है ना। मेरी वृत्ति से वायुमंडल बनता है। मुझे एक बहन की एक शेयरिंग है जो मुझे बहुत याद आती है। इसमें एक बार एक बहन ने, दूसरी बहन ने उस बहन को है ना एक ईमेल लिखा जिसमें उसकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ, कमियाँ, बुराइयाँ लिखी है ना। तो जब वो ईमेल उसने पढ़ा तो उसके अंदर आया कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ऐसा ऐसा लिख दिया। लेकिन फिर उनको समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या करें, उत्तर दें या छोड़ दें या क्या करें। तो फिर वो दादी के पास गए, जानकी दादी के पास, और जानकी दादी को वो ईमेल दिखाया। अब दादी ने भी वो पूरा ईमेल पढ़ा और फिर दादी ने उनको क्या कहा, दादी ने कहा अब इस ईमेल को भूल जाओ, क्योंकि यदि आप इसको याद रखेंगी तो बाप को आपके द्वारा जो उस आत्मा को देना है वो दे नहीं सकेंगी, है ना। आप यदि इसको याद रखेंगी तो बाप को आपके द्वारा जो उस आत्मा को देना है वो आप दे नहीं सकेंगी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि भले ही सामने वाले आत्मा उनको अपने कर्मों के प्रति जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आप समझो कि बाबा को इस सारी दुनिया को जो भी कुछ देना है वो आपके द्वारा देना है। और आपके द्वारा देने के लिए आपको कैसा रहना है, यहाँ से क्लीन। एक निमित्त की सबसे बड़ी और ओनली क्वालिफिकेशन क्या है,
मन बुद्धि से क्लीन, निमित्त बनना है ना, मन बुद्धि से क्लीन, यही निमित्त की क्वालिफिकेशन है। क्योंकि बाबा सब कुछ करता है, करवाता है। आप क्या करते हैं? आप साफ होके बैठते हैं। आप साफ हैं तो बाप आपके द्वारा कार्य करवा सकता है। और अंदर हमने कोई किचरा उठाकर रख लिया है तो फिर बाप हमारे द्वारा कार्य नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं अपने को निमित्त समझकर, अपने को विश्व कल्याण के जिम्मेवार समझकर। अब निमित्त कोई कुर्सी नहीं है, निमित्त भाव है, निमित्तपना एक एटीट्यूड है। जब आप ये समझ कर चलते हैं कि शिव बाबा मेरा बाप मेरे द्वारा विश्व कल्याण करवा रहा है, मैं कहाँ भी बैठी हूँ, भले ही मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, लेकिन मेरे द्वारा विश्व कल्याण का कार्य शिव बाबा कर रहा है। तो यदि इतना अपने जिम्मेवार होने पर, निमित्त होने पर अटेंशन होगा तो आप किसी की भी कोई भी बात को सुनते हुए, देखते हुए उसे बुद्धि में, दिल में कभी धारण नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम उनकी बात से मैले होंगे तो उनको राह कौन दिखाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस बात से, दुनिया में कहते हैं ना, गॉड डजेंट गिव अप ऑन दोज हु गिव अप ऑन देमसेल्व्स, है ना। जो अपने ऊपर से भी भरोसा छोड़ देते हैं, जो अपने कर्मों की भी जिम्मेवारी नहीं लेते ना, उनके कर्मों को सुधारने की जिम्मेवारी भी बाबा लेता है। और बाबा लेता है तो हमें भी लेना होता है। इसीलिए कोई कितना भी इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलो कि इसको भी शुभ भावना देना, शक्ति भरना, राह दिखाना, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, ये भी मेरा ही काम है। तो इसको भूलने से सारी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर हमारा मन मैला होता है, हम कचरा उठाने जाते हैं। तो बाबा ये बात हमें आज समझाते हैं। और बाबा स्लोगन में हमें कहते हैं कि सहयोग के, है ना, सहयोग की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सहयोग की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दुनिया में और कोई कार्य असंभव नहीं है। दुनिया में यही समझते हैं कि विश्व परिवर्तन या पवित्रता असंभव है ना। लेकिन बाबा कहते हैं सहयोग की शक्ति से ये संभव हो जाएगा। जब हम एक साथ मिलकर विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे तब ये कार्य संभव होगा। आपको सहयोग लेना और सहयोग देना आता है। सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि आज दुनिया में जहाँ देहाभिमान होता है वहाँ सहयोग लेना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सहयोग देना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। स्वार्थ के कारण सोचते हैं हमारा क्या जाता है, दुनिया का जो होता है हो, हम अपने बारे में सोचेंगे। और देहाभिमान के कारण सोचते हैं हमें क्या पड़ी है जो हम किसी से सहयोग लेके काम करें, है ना। हम किसी से मांगते नहीं, हम किसी से सहयोग नहीं लेते। लेकिन ऐसा आप अकेले बैठ के तो विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकते। तो देहाभिमान से ऊपर उठकर सहयोग लेकर बड़ा कार्य करने की भी शक्ति चाहिए, है ना। मानो आपको कोई पहली बार में सहयोग नहीं भी देता ना। अब छोटी सी बात है, ज्ञान सुनकर अपनी जीवन बनाने का सहयोग भी नहीं देते, है ना। कई बार आप किसी को कई बार कहते हैं कोर्स कर लो, राखी बंधाने चलो, नहीं आते हैं। तो फिर अपने अंदर आता है कि हम इतनी बार तो और नहीं बोल सकते, हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि किसी से सहयोग लेना भी हमें देहाभिमान जब होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। किसी को सहयोगी बनाना ये भी देहाभिमान होता है तो नहीं कर पाते।
और फिर सहयोग खुद देना ये भी नहीं कर पाते जब स्वार्थ होता है। कई ऐसे होते हैं स्थूल सहयोग, तन का सहयोग भी नहीं ले सकते। भंडारे में सेवा कर रहे होंगे ना, कोई दूसरा जाएगा तो कहेगा या तो इनसे करवा लो या मुझसे करवा लो, मैं ऐसे किसी के साथ मिल के नहीं बना सकते, है ना। हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता है ये इनके साथ हर बार डिस्कस कर करके, कितना डिस्कस कर करके करेंगे, हम अपने तरीके से कर लेंगे। लेकिन अपने तरीके से आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, तो आपको सहयोग तो लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य है, ये बिना सहयोग की शक्ति के तो नहीं होगा, और सहयोग लेना भी होगा और देना भी होगा। और एक बात जो हमें बाबा ने नियम बताया है, जो सहयोग देते हैं उनको सहयोग मिलता है, सहयोग देने वाले को सहयोग मिलता है ना। इसीलिए पहले ये समझो कि हम सहयोगी बने, हम सहयोगी बने। बाबा हमें सहयोग के चित्र में क्या दिखाते हैं, इतना बड़ा कलयुगी पर्वत है, उसको उठाना है, सतयुगी झाड़ लगाना है, तो उसके लिए हमें एक एक उंगली का सहयोग तो लगाना पड़ेगा। हर आत्मा को सहयोग देना पड़ेगा, हर आत्मा को, है ना। और हर आत्मा को तीनों प्रकार के सहयोग देने पड़ेंगे, तन मन धन, तब जाके ये कार्य पूरा होगा। तो बाबा कहते हैं जब सहयोग देंगे फिर अन्यों को भी सहयोगी बनाएंगे, तब धीरे 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 ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है ये अपनी संपन्नता को पहुँचेगा। लेकिन सहयोग की शक्ति के लिए लक्ष्य याद रखना होता है। जहाँ लक्ष्य क्लियर नहीं है, स्वार्थ है, वहाँ पर सहयोग देने वाले को भी यूज्ड फील होता है ना, और सहयोग लेने वाले को भी भारी लगता है। लेकिन जहाँ पर परमार्थ है, जहाँ पर लक्ष्य ये है कि विश्व कल्याण करना है, वहाँ सहयोग देने वाला भी खुश होता है, क्योंकि उसको भी समझ आता है इनकी वृत्ति निस्वार्थ है, और सहयोग लेते आप भी भारी नहीं होते। तो दो बातें याद रखना, सहयोग देने से सहयोग मिलता है, और लक्ष्य विश्व कल्याण का है तो सहयोग आसान हो जाता है। ओम शांति।